नमस्कार जी। मैं अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपने जो राजस्थान का इतिहास है उस टॉपिक को आज शुरू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी क्लास को जरूर देखिएगा, जीरो से लेकर अपने एंड तक सारी जितनी हमारी बातें होती है, सभी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनको मद्देनजर रखते हुए अपने क्लास शुरू करेंगे आज। और सभी को पुनः मेरा एक बार नमस्कार है। और आज अपने राजस्थान का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज अपने इतिहास की पहली क्लास रहेगी, ठीक है। हम आज बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उठाकर देख लेना, आपको एक कम से कम, ज्यादा तो नहीं कह सकता, 1-2% आपको राजस्थान हिस्ट्री के देखने को जरूर मिलेंगे। 2 या 3% प्रत्येक पेपर उठ, चाहे एनडीसी का उठा लेना, चाहे राजस्थान पुलिस का उठा लेना, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 1 या 2% आपको आने को दिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने देखेंगे कि वो 2 या 3 जितने भी प्रश्न आते हैं हिस्ट्री में से, इतिहास में से, वो गलत ना हो। और एक अपने इतिहास शुरू करेंगे, प्लस में साथ हुआ तो अपने कला संस्कृति भी शुरू कर लेंगे। इतने में जियोग्राफी एक नई बुक आ जाएगी और उसके बाद अपने नई बुक भी शुरू कर लेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इतिहास। इतिहास शब्द ये हमें पता होना चाहिए गुरुजी। इतिहास शब्द हमने जीरो भर्ती से छोटी भर्ती से उठाकर और बड़े तक लेके जाना है। और एक मैं अक्सर बात बताता हूँ कि भर्ती कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इतिहास की हम बात करते हैं। ये इतिहास जो शब्द है, ध्यान रखना, ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? तो अपने लिख सकते हैं यूनानी भाषा का शब्द है। प्रश्न आएगा इतिहास किस भाषा का शब्द है? प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा इतिहास किस भाषा का शब्द है। तो हमें याद में रखना है इतिहास किस भाषा का है। इतिहास यूनानी भाषा का एक शब्द है, यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका नाम क्या है? इतिहास, ठीक है जी। गुरुजी ये बात हमें पता है कि इतिहास किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब बात अपने को याद में रखनी है, मिलकर बना है। कितने शब्दों से? एक तो हमें याद में रखना है किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे यूनानी भाषा का शब्द है। और दूसरी अपने को बात ये रखनी है कि कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो याद रखेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब प्रश्न ये आएगा कि 2 शब्द कौन कौन से हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये 2 शब्द है कौन कौन से। तो एक हमें याद में रखना है, एक का तो नाम है इति और एक का नाम है हास। कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इति का देखो, इन दोनों का भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा और इन दोनों का अगर हमें अर्थ पता चल जाता है तो यूं समझो कि अपने पूरे का पूरा इतिहास का जो हमें अर्थ पूछ ले, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। इति का मतलब होता है अतीत, अतीत बोल सकते हैं। इति का मतलब क्या है? अतीत, या हम आम भाषा में, अपनी साधारण भाषा में बोले तो पहले। और हास का मतलब होता है कमी होना या घटना घटना, ठीक है। अब देखो, इति का तो मतलब हो गया अतीत और हास का मतलब क्या हो गया? घटना या जो घटित हुआ हो, जो क्या हुआ हो? घटित हुआ हो। हास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अब प्रश्न आए कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछ सकता है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमें ऐसी बातों में हमें ध्यान में रखना है। इति का मतलब मैंने बताया था पहले, या अतीत बोल सकते हैं। हास का मतलब हमने बताया था कि घटना है या जो घटित हो चुकी है। तो इतिहास का मतलब ये होता है कि अतीत में। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है अतीत में घटी घटना का, अतीत में घटी घटना का लिखित जानकारी मिल।
ये अपना क्या माना जाएगा, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। एक बार अपने इनको पुनः दोहराते हैं, फिर अपने आगे का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न इतिहास का पूछ सकता है, इतिहास किस भाषा का शब्द है, तो हमें याद रखना यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। किन दो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, ये बात अपने याद रखना। एक का तो नाम है इति और एक का नाम क्या होगा, हास। इति का मतलब होता है अतीत और हास का मतलब होता है घटना या जो घटित हुआ हो। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हमसे पूछेगा तो सिंपल सी बात याद रखनी है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ पूछे तो हमें बताना है अतीत में घटी घटना का लिखित जानकारी मिलना, वो आपका क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा जी, वो आपका इतिहास कहलाएगा। तो इतिहास के बारे में अपने को साधारण सी हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब बात आती है इतिहास के जनक की भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है। कई बार अपने से क्या पूछ लेते हैं कि इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है, तो अपने देखेंगे इतिहास के जनक किन्हें किन्हें माना जाता है। इतिहास के जनक हमसे पूछ सकता है। इतिहास देखो, चाहे अपने राजस्थान इतिहास हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये राजस्थान का इतिहास हो जाएगा, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वो भारत का इतिहास हो जाएगा, और जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा। अब देखो, अपने को पता होना चाहिए इतिहास अपने कितने मैंने बातें बताई, 3 बातें बताई है। एक का तो नाम मैंने बताया था क्या, इतिहास 3। अगर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे हम राजस्थान के इतिहास के जनक, ठीक है। उसके बाद हम और भी बात कर लें आगे तो हमसे पूछ सकते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक हमें पता हो गया, और भारत के इतिहास के जनक, भारत के इतिहास के जनक। तीसरा हमसे पूछ सकता है विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के जनक। तीनों में से एक प्रश्न आपका पक्का आएगा। ये 3 ही बातें लिखी हुई है, राजस्थान का इतिहास के जनक है, भारत के इतिहास के जनक और विश्व के इतिहास, इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अपने राजस्थान के इतिहास का जनक किन्हें माना जाता है। राजस्थान का इतिहास का जनक कैसे याद रखना है, कर्नल जेम्स टोट। कैसे हम क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टोट। कैसे क्या याद रखना है, कैसे याद रखेंगे राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोट। भारत के इतिहास के जनक माने जाते हैं वेद व्यास। भारतीय इतिहास के जनक किन्हें मानेंगे हम, वेद व्यास जी को। बात आई विश्व इतिहास का जनक, तो विश्व इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। विश्व इतिहास का जनक हम किसे मानेंगे, विश्व इतिहास का जनक मानेंगे हम हेरोडोटस को। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, देखना अपने बात करें, एक मैंने बताया है कि राजस्थान इतिहास, और राजस्थान इतिहास के जनक किन्हें बताया था, कर्नल जेम्स टोट, है ना। और एक मैंने बताया था बात आपको भारतीय इतिहास के जनक। एक बात बताइए, चाहे भारतीय लिख लो चाहे भारतीय इतिहास के जनक, और ये अपनी बातें की थी वेद व्यास, ठीक है। एक मैंने बताया था विश्व इतिहास के, विश्व इतिहास के जनक, और ये अपने हो जाएंगे हेरोडोटस। ये तीनों व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा याद रखना है अपने को, कर्नल जेम्स टोट भी याद रखना है और
वेद व्यास जी को भी याद रखना है और हेरोडोटस को भी याद में रखना है, ठीक है। अब चलिए अपने थोड़ी थोड़ी इनके बुकों की बातें कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी इनकी बुकें हैं और क्या क्या उनमें जानकारी मिलती है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की बुक, कर्नल जेम्स टोड से संबंधित बुक मानी जाती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसकी मानी जाती है, तो याद रखें कर्नल जेम्स टोड। बात है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं वेद व्यास जी को, भारतीय इतिहास का जनक किन्हें माना जाता है, वेद व्यास जी को। और प्रश्न पूछेगा कि वेद व्यास जी की पुस्तक कौन सी है, तो याद रखेंगे वेद व्यास जी की पुस्तक का नाम है महाभारत। इनकी रचना कौन सी है वेद व्यास जी की, तो वेद व्यास जी की रचना है जो है महाभारत, ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस। मैंने कल भी बात बताई थी और आज फिर बता रहा हूं, विश्व इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है, हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है, हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। चलिए हिस्टोरिका में एक बात अपने को सिंपल सी याद में रखनी है कि भारत और फारस के मध्य, भारत व फारस के मध्य अपवाद की जानकारी, भारत व फारस के मध्य अपवाद की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो याद रखना है जानकारी मिलती है अपने को, तो वो पुस्तक हो जाएगी कौन सी, वो पुस्तक हो जाएगी अपने हिस्टोरिका, ठीक है। अब चलिए अपने बात करनी है राजस्थान इतिहास, हम राजस्थान की हिस्ट्री उठाएंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान का इतिहास उठाना है, देखो राजस्थान के इतिहास की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान इतिहास में कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि ये भी अपने पढ़ने लायक है और यहीं से ही अपने राजस्थान इतिहास की शुरुआत होती है। कर्नल जेम्स टोड, ये थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लो, कर्नल जेम्स टोड को अपने ऊपर लिख कर शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने शुरू करते हैं। अब आप बात करांगा राजस्थान को इतिहास, साधारण आम सी भाषा के अंदर अपने राजस्थान का इतिहास पढ़कर छोड़ेंगे और आज विशेष छोटी नॉर्मल सी जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास के पिता में बोल सकते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, पिता या पिता में कहते हैं, सॉरी लिखिए राजस्थान इतिहास के जनक भी बोल सकते हैं, जन्मदाता भी बोल सकते हैं और पिता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतिहास के जनक या पिता में कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो याद रखना है कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड की मैंने पुस्तक पीछे बताई दी है कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की क्या थी, ये पुस्तक थी, ठीक है। चलो जन्म की बात करते हैं, ठीक है। 1782 के अंदर बताया जाता है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड बताया जाता है इनका जन्म 1782 के अंदर इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था भाई, तो इंग्लैंड, ठीक है। चलिए जन्म 1782 में इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न एक बार पूछा गया कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान कब आया था, भारत कब आए थे, सॉरी कर्नल जेम्स टोड भारत कब आए थे, तो याद रखना है कर्नल जेम्स टोड भारत में आए 1799। जन्म तो कब का माना जाता है, जन्म तो 1782 के अंदर, और भारत कब आए थे, तो भारत में याद में रखना है 1799, ठीक है। उसके बाद चलिए राजस्थान के अंदर अपने बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, याद रखना है राजस्थान में मेवाड़, उदयपुर वाला भाग जो आता है, और कोटा और बूंदी,
मेवाड़, कोटा, बूंदी, और एक अपने को याद में रखना है सिरोही। मेवाड़, कोटा, बूंदी और सिरोही में पीए, पीए यानी कि पॉलिटिक एजेंट के रूप में, पीए के रूप में कार्यरत थे। कौन? तो याद रखना है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में मेवाड़, कोटा, बूंदी, सिरोही और सिरोही में पीए के रूप में, यहां में लगा लेना थोड़ा सा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। राजस्थान, मेवाड़, कोटा, बूंदी, सिरोही में पॉलिटिक एजेंट के रूप में ये क्या थे? कार्यरत थे। ठीक है। राजस्थान के लिए पूछ लिया जाए भी, राजस्थान के लिए इन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है, तो अपने को याद में रखना है राजस्थान के लिए इन्होंने रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है, ये भी याद में रखना है। ठीक है। राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग। और आपला जका राजस्थान वाला ने बताते हैं कि राजस्थान वाला नाम बिगाड़ने में एक्सपर्ट हुआ पूरा। और अपने तो बहुत ही राजस्थान के जितने भी बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों का बुरा हाल होता है, बच्चे नाम बिगाड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। और अपना जेकेटीसी ने भी हाँ नाम किया बिगाड़े करे। तो देखो अपने तो सिंपल सी बात है, अंग्रेजियां जिस व्यवहार में ढल जाते हैं ना, जगह वातावरण में उड़ जाए वो वातावरण विषय हो जाए, यानी टापर जिस बच्चे को जिस वातावरण के अंदर ढकेल दिया जाता है वो वातावरण उसी तरीके से हो जाता है और वो बच्चा भी उसी तरीके से हो जाता है। इसी तरीके से अपने राजस्थान वाले बच्चे नाम बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। कर्नल जेम्स टोड, लंबी लंबी दाढ़ी बदाड़ी, और राजस्थान आता गांव में इंटरफेयर करे, एंट्री करता ही टापर देखता, नाम इडो मोटो कौन ले? टोड। इतना बड़ा नाम कौन ले? कर्नल जेम्स टोड। तो टापर के एक्सपर्ट होता, टापर जानता है ये भाजता देखते हैं तुम, हाँ कर्नल जेम्स टोड आ गया तो भाजता घर पड़ जाता, घर का पूछता नहीं भी क्या मुंह आयो, जब कहें तो घोड़ाड़ो बाबू आ गया। यानी अपने राजस्थान के अंदर है जो लंबी लंबी दाढ़ी और मुंह छोने भी नाम बिगाड़ने में एक्सपर्ट है, और वैसी तो ऐसे बाबू आ गया। क्या आ गया? बाबू। तो यानी कि कर्नल जेम्स टोड जब भी आता तो टापर कहता है कि घोड़ाड़ो बाबू आ गया, क्योंकि ये जहां भी जाता घोड़े पर जाता, जब ये कहता है घोड़ाड़ो बाबू आ गया। तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोलता? कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े वाले बाबा भी कहते थे, घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ठीक है। और गुरु का याद रखना, कर्नल जेम्स टोड के गुरु भी थे, और वो गुरु थे यति ज्ञानचंद। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम पूछ ले तो याद रखना है कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद। ठीक है। और घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। राजस्थान इतिहास के इनको क्या कहा जाता है? जनक भी कहते हैं। ठीक है। अब बताते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जैसे राजस्थान में आता है, इसने कई क्षेत्रों को अलग अलग नाम भी दिए थे। ठीक है। तो याद रखना है माउंट आबू, क्या क्या बोलता है ये? इसने माउंट आबू को, कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है भाई? हिंदू ओलंपस कहा है। बात आए अपने गुरु शिखर की, गुरु शिखर, तो गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। ठीक है। तो माउंट आबू को इन्होंने हिंदू ओलंपस और गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर। बात आई हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तो याद रखना है हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोल, मेवाड़ का थर्मोपोल। और उसके बाद भी अगर अपने से पूछ ले दिवेर के युद्ध को इन्होंने क्या कहा है, तो याद रखना दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस का है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली, और गुरु शिखर को संतों का शिखर का है। बताया जाता है इन्होंने बूंदी के राजप्रसादों को राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ बताया, यानी कि बूंदी की एक चीज और याद में रखनी है, सिंपल सी बात है याद रख लें, बूंदी के राजाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया।
बूंदी के राजाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो याद रखना सर्वश्रेष्ठ किसने बताया, तो वो बताया आपके कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है अपने को, बातें तो बहुत है कर्नल जेम्स टोड से संबंधित, पर अपने पेपर की दृष्टि से आने वाली है राजस्थान के अंदर देखेंगे, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे, इंडियन में अपने और पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात अपने को और याद में रखनी है, विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की। विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की। तो ये अपनी थी छोटी सी आज राजस्थान की हिस्ट्री के सामान्य परिचय देखा था अपने। कल अपने जॉर्ज थॉमस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद एक अपने शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख उसके अंदर पढ़ेंगे, और फिर अपने जो मेवाड़ के राजवंश हैं उनको शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।